ये है कोहाट, प्यारे प्यारे लोगों का प्यारा शहर जो कि अपनी अमरूद के बागात के लिए मशहूर है। ज़िला कोहाट के खूबसूरत और मजबूत पहाड़ों के बीचों बीच वाक़या ये वसील लंबी झील न सिर्फ ताज़ा पानी ज़ख़ीरा करने का ज़रिया है बल्कि इलाके की खूबसूरती और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। आई एम योर होस्ट डॉक्टर कैसर फ़ारूक। Welcome you in the new episode of Tourism Time. If you are new to the channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon for further notifications. Tanda Dam has the height of 1,730 feet from the sea level. However, the lake has the capacity to store 78,400 square feet of water with a maximum depth of 100 feet. It is a beautiful picnic spot for the locals, as well as tourists from across Pakistan. The dam was initiated by the then President of Pakistan, General Ayub Khan, in 1962, which took 5 years to completion till 1967. इस वक्त मैं तांदा डैम पहुंच चुका हूं, तो आइए आपको तांदा डैम एक दूसरे एंगल से दिखाते हैं। पाकिस्तान में डैम्स को बड़ी अहमियत हासिल है। इनसे न सिर्फ बिजली पैदा की जाती है बल्कि ज़राया आबपाशी, सैलाबों की रोकथाम और पीने के पानी की तरसील के लिए बड़े कारआमद होते हैं। इसके अलावा यही डैम्स गिरदनवां के इलाकों को एक बड़ी मकदार में ताज़ा मछली फराहम करने का जरिया भी हैं। इन्हीं डैम्स में से एक तांदा डैम भी है। तांदा डैम कोहाट सिटी से लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। Tanda Dam has been surrounded by the mesmerizing sceneries, green hills, home to the menacing wildlife, and base to the beautiful birds. And now it's the time for barbecue. और जब तक कोयला बारबेक्यू के लिए तैयार हो, तब तक हमने जवार के भुट्टों को आग पर पकाने के लिए रख दिए। As you can see, जवार के भुट्टे तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं। If you have noticed fish flying over water and the sunset view on the opposite side of the dam is amazing. यहाँ पर आप बहुत सारी मछलियाँ देख सकते हैं जो कि हमारी फेंके हुए खुराक को खाने की तगदों में है। वन थिंग आई मस्ट से कि आप पाकिस्तान में जहाँ भी किसी भी पिकनिक पॉइंट पर चले जाएं, आपको तांदा डैम जैसा पीसफुल और सूथिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। The dam directly benefit more than 50,000 people living in district Kohat. The dam has not only benefited to agriculture but also provided new opportunities of employment for the locals. Moreover, it plays a key role in minimizing the damages of floods during summers. और जवार के भुट्टों को खाने के बाद हमने चिकन टिक्का की तैयारी शुरू कर दी और आप देख सकते हैं कि यहाँ गोश्त पर मसाला लगाया जा रहा है। और अब गोश्त पर मसाला लगने के बाद कुछ देर के लिए रख दिया ताकि मसाला अच्छी तरह से गोश्त में अपना जायका छोड़ दे। What a mouth watering view! Wow! टिक्का सियों के साइड्स को बार बार बदलना पड़ता है ताकि ये एक साइड पर मुसलसल रहकर जल न जाए।
इस तरह दिन ढल गया और शाम हो गई, तो हमने मगरिब की नमाज वहीं डैम के किनारे ही पढ़ ली। और इसके साथ बारबेक्यू भी तैयार है। लेट्स एंजॉय इट। ढलती हुई शाम, फैलता हुआ अंधेरा और ठंडे पानी के सामने बैठकर बारबेक्यू का क्या ही मजा है। It was so much fun having dinner at the bank of the dam while the barbecue was on fire. Yum, aha. So we are almost done with the barbecue, and now it's the time to leave for home. It was so much fun while visiting Thunder Dam for the second time in the evening. Thank you so much for sticking around. Until next time, take care of yourself. And it's me, Dr. Kaiser Farooq, signing out. And bye for now.